यह वारिस नगर गांव की कहानी है। आज गांव को वारिस नामी एक आदमी ने आबाद किया था। यह गांव दरिया के किनारे आबाद था। जब दरिया के किनारों पर बंद नहीं बनाए गए थे तो गांव के बासी बरसात आते ही गांव से हिजरत करके अपने अजीज रिश्तेदारों के यहाँ चले जाते थे। 60 साल कबल वारिस अली ने अमली सियासत में हिस्सा लेना शुरू किया तो उसने सबसे पहले जो काम किया वो दरिया के किनारों पर बंद की तामीर थी। जब बारिशें शदीद होते और दरिया में पानी का बहाव बहुत ज्यादा हो जाता तो इस दबाव से बंद टूट जाता, जिसके नतीजे में पानी गांव और खेतों में दाखिल होकर बहुत नुकसान पहुंचाता और सैलाब आने का खतरा हर साल ही होता था। उस गांव में मास्टर हैदर का बेटा वकील बनकर गांव में आया तो उसने सियासत में कदम रख दिया। अब गांव के लोग 2 हिस्सों में तकसीम हो गए थे। जब वारिस को मास्टर हैदर के बेटे नौमान के सियासत में हिस्सा लेने का इल्म हुआ तो उसने नौमान को अपनी हवेली में चाय पीने की दावत दी। नौमान और उसके वालिद चौधरी वारिस की हवेली में बैठे थे। चौधरी साहब ने हंसकर कहा, सुना है तुम सियासत में आ गए हो? जी हां चौधरी साहब, नौमान ने निहायत अदब से जवाब दिया। फिर तुम्हें मुझसे मुकाबला करना पड़ेगा। वारिस ने कहा, मैं अपनी सियासत करूंगा और आपकी तरह लोगों की खिदमत करूंगा, इसलिए चौधरी साहब मैंने सियासत में आने का ऐलान कर दिया है। नौमान ने इतना कहा तो मास्टर हैदर ने अपने बेटे का हाथ पकड़ लिया। खामोश हो जाओ नौमान, चौधरी वारिस ने कहा। नहीं नहीं, कहने दो, मुझे उसकी बातें अच्छी लगी हैं। कुछ देर गुफ्तगू के बाद मास्टर हैदर अपने बेटे को घर ले आए और पूछा, इलेक्शन लड़ने के लिए तुम्हारे पास पैसा कहां से आएगा? एक पार्टी मुझे टिकट दे रही है, वही इलेक्शन के अखराजात करेगी, आप पैसों की फिक्र ना करें। नौमान ने निहायत तहम्मुल से जवाब दिया। गांव में इलेक्शन हुआ और नौमान 50 वोट कम पड़ने के बाद इलेक्शन हार गया। चौधरी वारिस ने नौमान को गले लगाया और कहा, हम मिलकर गांव की तरक्की के लिए काम करेंगे। इस साल बरसात के मौसम में शदीद बारिशें हुई, दरिया का बंद टूटा तो सैलाबी पानी गांव के इर्द गिर्द जमा हो गया। ख्याल यही था कि बंद बहुत मजबूत है, सैलाब का कोई खतरा नहीं है। जब बारिशें ज्यादा हुए तो बाएं तरफ से बंद टूटना शुरू हुआ। गांव वाले पहरा देने लगे। सारा गांव पानी की जिद में आ गया। गांव के चारों तरफ पानी ही पानी था, ना कोई आ सकता था न जा सकता था। कई रोज हो गए, बारिशें वक्फे वक्फे से होती रहीं। चूंकि फसलें तबाह हो गई थीं और महफूज क्या हुआ गला भी खत्म हो चुका था। लोग भूख से बेहाल होने लगे। चौधरी वारिस ने अपने खानदानी मुलाजिम रहमत अली से कहा, रहमत अली, इस मर्तबा गांव वालों का बहुत नुकसान हुआ है। जी चौधरी साहब, मैंने भी ऐसी बारिशें पहले कभी नहीं देखी। गांव के चारों तरफ हर चीज पानी की लपेट में आ गई है। शुक्र है कि गांव जरा ऊंचाई पर है। चावल की फसल तो बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो गई है। गांव के लोग तो पहले ही बहुत गरीब हैं, अब ये इतने उर्से तक क्या खाएंगे? रहमत अली ने जवाब दिया, बात तो तुम्हारी ठीक है रहमत अली, गरीबों का क्या बनेगा? चौधरी वारिस के लहजे में दुख की झलक थी। गांव के उर्द गर्द सैलाबी पानी तो किसी हद तक उतर गया था, लेकिन गंदम, चावल और मकई की फसलें पानी से खराब हो गई थी। किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। अन लोगों की परेशानी से चौधरी वारिस भी बहुत परेशान था। उसने रहमत अली से पूछा, गोदाम में गंदम की कितनी बोरियां हैं? मेरे अंदाजे के मुताबिक गोदाम में 100 बोरियां गंदम की हैं, रहमत ने बताया। और गांव में घरों की तादाद कितनी है? चौधरी वारिस ने पूछा। गांव में घरों की तादाद भी तकरीबन 100 ही है, रहमत अली ने झट जवाब दिया। न फिर तो बात बन गई है। चौधरी वारिस के चेहरे पर इत्मीनान था। रहमत अली ने पूछा, चौधरी साहब वो कैसे? हर घर में गंदम की एक एक बोरी पहुंचा दो, बेचारे कुछ तो खा सकेंगे। चौधरी वारिस ने रहमत अली की तरफ देखकर कहा, क्या सबको एक एक गंदम की बोरी दे दूं? क्या अपने मुखालिफिन को भी गंदम की बोरी दे दूं? रहमत अली को जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था। हाँ, सबके घरों में गंदम की एक एक बोरी दे दो, ये सियानेपन का नहीं, हमदर्दी का वक्त है। सब मुश्किल में है, उस मुश्किल में हमें सबकी मदद करना चाहिए। चौधरी वारिस के हुक्म पर रहमत अली और उसके साथी गंदम की बोरियों की तकसीम के अहम काम पर लग गए। चौधरी वारिस के इस अच्छे अमल से गांव वाले बहुत खुश हुए
और चौधरी साहब का शुक्रिया अदा किया। नामान ने उस मौका पर गांव के लोगों से कहा कि हम गंदम की ये बोरियां चौधरी वारिस को वापस करेंगे। वो हमारे बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े हुए हैं। जब हालात मामूल पर आ जाएंगे तो हम अपने खेतों में मेहनत करके गंदम उगाएंगे और चौधरी वारिस को एक एक बोरी गंदम वापस करेंगे। सब लोगों ने इस बात की तायद की। फिर जब गंदम की फसल तैयार हुई तो सबने एक एक बोरी गंदम की चौधरी वारिस को वापस करने की कोशिश की तो उसने सबको हवेली में उठा करके कहा, मैंने तुम लोगों को गंदम की बोरी इसलिए नहीं दी थी कि उसे वापस लूं, वो मुश्किल की घड़ी थी। उस वक्त मेरे गोदाम में 100 बोरी गंदम की मौजूद थी। अब इस साल फसल इतनी अच्छी हुई है कि इन 100 बोरी गंदम की जगह 200 बोरियां गोदाम में मौजूद हैं। अपनी अपनी गंदम की बोरी वापस ले जाओ, मैं तुमसे गंदम वापस नहीं लूंगा। इस मौके पर गांव के लोगों ने चौधरी वारिस के हक में नारे बुलंद किए।